अमेरिका में राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी सही मायनों में नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। नड्डा ने यह भी कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर देश में उन विभाजनों की बात कर रहे हैं जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी और उससे जुड़े संगठन ही नफरत का असली मेगा मॉल है। सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। यह तुम्हारा रोल है, यह तुम्हारी राष्ट्रीयता है। दिस इज योर नेशनलिज्म। पिछले 8 महीने से राहुल गांधी देश की गली गली मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे थे, बीजेपी ने उसके सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर दिया। मोहब्बत की दुकान को नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल बना दिया। अमेरिका में राहुल गांधी की जुबान से जैसे ही मोहब्बत की दुकान का जिक्र आया, देश की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल और कांग्रेस पर नकारात्मक तमगों की बारिश कर दी। This is Congress party's power. We are ready to. We are not being violent. We are not being aggressive. Right? We are not being nasty. That is our strength. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is you cannot, please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये भूल जाते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। राहुल गांधी पर जेपी नड्डा के तीखे हमलों ने कांग्रेस को भी बहुत नाराज कर दिया। पार्टी की पूरी पलटन बीजेपी के खिलाफ जुबानी तलवार लहराने लगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस और बीजेपी की जंग में शामिल हो गई। मॉल अगर कोई है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की नफरत फैला रखी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन है उन्होंने जो फैला रखी है, ये सब नफरत का मॉल उनका है। हमारी तो छोटी सी मोहब्बत की दुकान है जो अब धीरे धीरे उसके काफ़ी C&F एजेंट हमको मिलने लगे हैं। ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए अपने जो नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं, वो जो हकीकत से कहीं दूर है। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार का राहुल जी को अमेरिका में उनके दौरे में जो उनको रिस्पांस मिला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। सच है कि पिछले 9 साल में भारत ने बहुत तरक्की करी है। भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन नीचे है, कम है और ग्रोथ लगातार, जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है। हालांकि दुनिया की वैसे इकोनॉमी जहाँ पे राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है और जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है। तो वहाँ जाकर देश को बदनाम करना ठीक नहीं। और बार बार ये स्टोरी ऑफ लव और हेट एंड लव की बात करते हैं। सच है कि वह अपनी पार्टी के अंदर या अपनी पार्टी के लोगों को इस बारे में नहीं टोक पाते कि उनके यहाँ क्या चल रहा है मामला। 2014 के बाद हम जो देख रहे हैं, नफरत ही नफरत है हिंदुस्तान में। हमको पता है कि विभाजन की राजनीति है और जेपी नड्डा को मुझे एक सलाह मैं देना चाहती हूँ। अपना जो राज्य है हिमाचल हार गए हैं, उसके बाद आपने बहुत कुछ किया, कर्नाटक वो भी हार गए। अभी आप जाके फोकस करो, जो आने वाले चुनाव पे उसके फोकस करो। हेट्रेड इज इन देयर ब्लड। इन द बीजेपी आरएसएस इज born with the hatred against Muslim, Christians and communists. How they are talking of hatred to others? They are the original propagandists of hatred
Most of the minister leaders are giving hate speech. हर विपक्षी नेता को पूरा अधिकार है कि वो सरकार और सरकार के नेताओं पर टिप्पणी करे, उनकी आलोचना करे। यही तो जनतंत्र का मतलब है। तो अगर कोई नेता सरकार से सवाल पूछ रहा है, और आज हम देख रहे हैं तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो बात सबको परेशान कर रही है वो ये कि सरकार ऐसी बनी है आज हमारे देश में जो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई सवाल सुनने को तैयार नहीं है। ये आप लोग जब से आरएसएस शुरू हुआ, जब से उसका बुनियाद हेटेड से शुरू हुआ, लोगों में भेदभाव करना, वोट की राजनीति करने के वास्ते आप लोगों को बंटवारा कर रहे हैं। और राहुल गांधी को बोलते हैं कि भाई 2014 से पहले करप्शन था। सरकार के 9 साल के कामकाज पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमले के साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी ब्यौरा दिया। लेकिन उनकी एक बात विपक्षी दलों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि 2014 के पहले भारत की गिनती भ्रष्ट देशों में होती थी। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।